बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि व्यूज़ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम मीठे की रेसिपी लेके आए हैं। इसमें हम बनाएंगे जी गाजर का खीर गजरेला। तो सबसे पहले हमने ये एक पतीला लिया, इसको चूल्हे पे रख लिया। तो ये हमारे पास एक पाव गाजर थी जिसको धो के हमने अच्छी तरह से तो इनको कद्दूकश कर लिया। ये देखें इस तरह की है, ये कद्दूकश की हुई है। ये डालेंगे हम इसके अंदर। और साथ ही हमारे पास जी ये 1 कप चावल है, साबुत चावल लिया हमने। तो जिसको हमने धो के तो 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। साथ ये शामिल करेंगे हम इसके चाय का। ये जो 1 कप चाय का होता है ना छोटा, वो हमने लिया, ज़्यादा बड़े वाला नहीं। तो साथ ही हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए। तो नीचे से हम चूल्हा कर देते हैं ऑन पकाने के लिए। तो इधर जी हमारे पास ये दूध है, ये 3 किलो की हम रेसिपी बना रहे हैं। दूध 3 किलो है। तो ये पहले ही हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था आधा घंटा पहले इसको बॉयल देने के लिए और गाढ़ा करने के लिए। जितनी देर हमारी उधर से चावल और गाजर क्रश की हुई गलेगी तो हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। वो उठा के हम उसमें शामिल करेंगे तो ये हमारा ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। ये जी हमारे पास 2 से 3 अदद इलायची है, छोटी सब्ज़ वाली, वो हम ये दूध के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से, और दूध के साथ इसको हम पकाएंगे। ये देखें हमारा दूध गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखें कितने अच्छे तरीके से। और ये हमने इसके अंदर ही दूध के शामिल करते जाना है। साइडों पे भी जो दूध गाढ़ा हो, ये देखें वो भी हम चमचे के साथ ना उतारते जा रहे हैं इस तरह से। हमारी गाजर और चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इनको पकाया, क्योंकि दूध के साथ भी इनको पकाना ना। और दूध को हमने गाढ़ा होने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखें दूध गाढ़ा होने के लिए रखा हुआ, ये अभी भी पक रहा है। ये हमारा 3 किलो दूध था तो 2 किलो रह गया। ये दूध हम अब उन गाजरों में और चावल में शामिल करेंगे। तमाम कर दिए। तो अब हम दूध के साथ इसको पकाएंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा हमने गाजरें नहीं डाली, ना हमने चावल डाले हैं। मटेरियल के बराबर डालना, वो हमने आपको बता दिया। जितना 1 पाव गाजर थी हमारे पास तो 1 छोटा कप चाय का था। क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें ये चीज़ें डालें तो फिर मज़ा नहीं आता, खाने का मज़ेदार नहीं बनती। कम ये चीज़ें डालेंगे, दूध गाढ़ा होगा खोए की तरह, तो फिर मज़ेदार लगेगी। ये देखिए हमारी ये खीर गजरेला जो है कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। अभी इसको गाढ़ा होने में कुछ टाइम लगेगा।
ये देखिए जी हमारा गजरेला जो पकने के लिए तैयार है, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमने इसके अंदर जी चीनी डालनी है 1 कप के बराबर। ये देखें चावल इसके अंदर घुल गए हैं, लेकिन गाजरों को हमने इस तरह का रखना है। 1 कप के बराबर हमने चीनी डालनी है इसके अंदर, तो ज़्यादा नहीं डालनी, हम अपने हिसाब से सिर्फ 1 कप के बराबर पहले डालेंगे। अगर कम लगी तो फिर हम डाल देंगे। आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का आप लोगों को मीठा पसंद हो। और अब हमने ये चीनी के साथ खाना है। ये पास खड़े होके हमने पकाना, ताकि ये नीचे लगे ना, फिर स्मेल बदबू आएगी तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। चीनी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो जब हम गाढ़ा हो जाए तो चीनी इसके अंदर डालते हैं तो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमने चमचा हिला हिला के इसको थोड़ी देर के लिए पकाना। बिल्कुल तैयार हो चुका है जिस तरह का हमें चाहिए। ये देखें, हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखें इस तरह का, और घोटने के साथ हम इसको ना ज़रा इस तरह मैच करेंगे थोड़ी देर के लिए, और ठंडा भी हो जाएगा ज़रा। ये हमारे पास जी नारियल की गिरी या बारीक काटी हुई, ये देखें इस तरह हमने ये स्लाइस में काटे हुए। और ये जी किशमिश है, ये डालेंगे इसके अंदर। और ये कटे हुए बादाम है, ये डालने हमने इसके अंदर। और ये हमारे पास जी काजू है, अगर आप पिस्ता भी डालना चाहें वो भी डाल लें। हमारे पास आज ये जी हमारे पास काजू है, ये देखें इस तरह मोटे, इनको हमने बारीक या छोटे नहीं किए, ये डालेंगे इसके अंदर हम। और ये हमारे पास ये डालेंगे। तो पिस्ता अगर डालना चाहें तो आप डाल लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। हमारे पास आज मौजूद नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला आज। तो इन चीज़ों को अब हमने इसके अंदर इस तरह से माशाल्लाह से देखें जी, ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। खोए की तरह जायका आ रहा है इसके अंदर से, क्योंकि हमने चीज़ें कम डाली थी, दूध ज़्यादा डाला है, तो उनके साथ अच्छे तरीके से पकाया। तो ये लुक देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इनके ऊपर ना थोड़ी सी गार्निश करेंगे इस तरह से। ये देखिए जी, हमने आपको एक बर्तन में निकाल के दिखा दिया। ऊपर ये खूबसूरती गार्निश के लिए भी हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये घर में बनाइएगा, बना के हमें भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, माशाल्लाह से बहुत ही पसंद आएगा, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तो उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।